तो मैं एक सर्टेन चीज़ को एड्रेस करने वाला हूँ जो काफ़ी लोग नहीं टच कर रहे। वो है रिलेशनशिप का एक टॉपिक। एज अ टैरो रीडर मुझे हर एक रीड आ रहा है रिलेशनशिप रिलेटेड। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि कोई बात नहीं, हर महीने आता है रिलेशनशिप के रीड्स, पर जब मैंने अपने वाइब्रेशंस और कैलकुलेशंस को अलग छोड़ के मैंने एनालिसिस पे ध्यान दिया कि एक्चुअली एनालिसिस क्या कहता है, ठीक है, इसके बारे में। तो मैंने देखा कि मेरे डेटा एनालिसिस के मुताबिक ऑलमोस्ट हर एक पर्सन गो थ्रू कर रहा है इस फेज से, जो कि नहीं होता। कोई कोई साइंस करते हैं, कोई कोई साइंस नहीं करते हैं, इट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। पर हर कोई एक ही टाइप के चीज़ों में कैसे फंसा हुआ है। सो इस रिलेटेड, इवन दो आई एम ए टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजी में जानता हूँ, पर वो मेरी एक्सपर्टी नहीं है, ठीक है, वो मेरे एक्सपर्टीज के अंडर नहीं आता। बट स्टिल आई नो थोड़ा सा, इतना कि मैं आपको एड्रेस करके बोल सकता हूँ कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ एंड व्हाई यू आर गोइंग थ्रू, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी जनरलाइज्ड है। अगर आपको ये सुन के लगे कि आप इन सब चीज़ों से गुजर नहीं रहे, अगर आपको ये लगता है तो आप वीडियो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि आप एक खुशहाल लाइफस्टाइल में जी रहे हो तो यहीं पर ड्रॉप कर दो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक एक राशि करके हर एक राशि पर आऊँगा। तो मैंने क्या समझा है, किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। बने रहिए मेरे साथ। और अगर वीडियो रिलेटेबल लगे, लाइक करके बोल देना कहाँ रिलेटेबल लग रही है, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बोल सकते हो मोर देन अ डिवाइन पर्सन और समवन अलाइंड विद डिवाइन, आई एम मोर ऑफ एन एनालिस्ट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपकी मून साइन एरीज है यानी मेष राशि है, तो ये मैसेज सिर्फ आपके लिए है। दिल खोल कर सुनिएगा, ठीक है, नो जजमेंट हियर। जुलाई के महीने आते ही आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि इमोशंस थोड़ा सा इंटेंस हो गया है आपका। अचानक से छोटी बातें भी चुभने लगी है, आपको लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स नहीं समझी जा रही है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये भी एक कंफ्यूजन बन सकता है कि ये सब रैंडमली हो रहा है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है लियो में, प्रॉब्लम ये है। और एरीज एंड लियो दोनों ही फायर साइंस है। इसका मतलब कि गुस्से की बातें, ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल है। आपको लग सकता है कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ फिर भी वो नोटिस क्यों नहीं किया जाता, या मुझे क्यों बार बार समझना पड़ता है अपनी वैल्यू। लेकिन ये टेस्ट है। मर्क्यूरी और सैटर्न दोनों ही रेट्रोग्रेड में है, और सैटर्न को खास तौर पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। जितना आप रिएक्ट करोगे उतना ही मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कभी कभी साइलेंस सबसे बड़ी विजडम होती है। तो आते हैं अगस्त मंथ में। जुलाई इज अबाउट टू एंड, तो जुलाई की बातें नहीं करते। मुझे पता है कि जुलाई वॉज वेरी टफ फॉर यू गाइस, पर अगस्त में एक टेस्ट आएगा। वीनस वर्गो में एंटर करेगा। यहाँ वीनस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो अगर तुम्हें फ्लैशी जेस्चर्स या इंस्टाग्राम वर्दी डेट्स ये सब लगता है कि ये इंप्रेशन डालने वाले हैं तुम्हारे रिलेशनशिप में, तो भूल जाओ उसे। आपके पार्टनर को या आपके क्रश को यही लगेगा कि तुम मुझे समझने की कोशिश कर रहे हो या सिर्फ अपने तरीके को जस्टिफाई कर रहे हो। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो या किसी के लिए आपका आपका फीलिंग्स है, तो स्मॉल जेस्चर्स और छोटे केयर, लाइक होता है ना कि एक्शंस विच कम्स आउट ऑफ लव मोस्टली, वही अगस्त में आप करो। सपोज एक टेक्स्ट की टाइमिंग, एक छोटी सी हेल्प, या किसी का साइलेंट सपोर्ट, बस सुनना उसकी बात है।
अगर वो रैंट करे तो बस सुनना, कोई रिएक्शन मत देना, और ये तो बिल्कुल नहीं बोलना कि मेरी लाइफ तो तुमसे भी बदतर चल रही है। डू नॉट गो फॉर अ कम्पिटिटिव माइंडसेट, जस्ट बी साइलेंट, ठीक है। ये सब कुछ वीनस हाईली अप्रिशिएट करता है, लेकिन आपका केयरलेसनेस या बॉसीनेस जो है वो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं टिकाने नहीं देगा। स्पेशली एरीज लोग, आपको ये सीखना पड़ेगा कि पेस पर नहीं पीस पर चलो। पार्टनर को स्पेस देना और पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त तो कंप्लीट हो गया विद स्मॉल जेस्चर्स एंड छोटी छोटी रिलेशनशिप की बात है। सितंबर का लूनर एक्लिप्स पड़ेगा पाइसेस में, ठीक है, और ये सबसे डीप इम्पैक्ट डाल सकता है आपके इमोशंस पर। पाइसेस एनर्जी सबकॉन्शियस ड्रीम्स और इल्यूजन्स को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। कई कहीं ऐसी चीज़ें या कहीं ऐसे लोग आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में डीपली है पर वो बाहर नहीं आते, वो सरफेस करने लगेंगे। जो कभी हर्ट हुआ था आपको बहुत दिनों पहले, आपने इग्नोर कर दिया था, वो सारी चीज़ें आपको वापस याद आने लगेगी। पुरानी इमोशंस, पुरानी चीज़ें, पुराने लोग आपको याद आने लगेंगे। आप सोच सकते हो कि क्या उस वक्त मैं गलत था या गलत थी? क्या मैंने वापस उस इंसान से बात करने की कोई ब्रिज रखी है या रखा है? ये सारी चीज़ें, और ये आप कमिटेड अगर हो भी फिर भी हो सकता है, बाय द वे। ये सिर्फ सिंगल्स के लिए नहीं है। शायद आपको लग सकता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा एंड पुराने किसी के साथ आपका अच्छा बनता था, पर आपने वो स्पॉइल किया या शायद सिचुएशन ने वो स्पॉइल किया, तो आप उस पर्सन को मिस करने लग जाओगे। दैट इज द मेन फ्लॉ ऑफ दिस फेज। तो हर एक इमोशन एक्चुअली सच नहीं होता, हर सपना रियलिटी का रिफ्लेक्शन नहीं होता। यही आपके लिए सितंबर का एक मैसेज रहेगा कि इल्यूजन्स को आप रियलिटी समझकर अगर उसके ऊपर काम करने लग जाओगे तो आपकी जो बची कुची रियलिटी है वो भी आपके पास नहीं रहेगी, और आप रहोगे तो सिर्फ इल्यूजन और डे ड्रीमिंग के साथ, जो कि टूटेगा। राइट आफ्टर सितंबर ही वो टूट जाएगा। जब वो टूटेगा तब वो शायद आपको कितना डैमेज करे ना करे वो तो अलग बात है, पर आप बाय दैट टाइम खुद को इतना डैमेज कर चुके होगे कि वो बियॉन्ड रिपेयर है। अभी आते हैं अक्टूबर और नवंबर में मर्क्यूरी स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस में रेट्रोग्रेड होगा। मर्क्यूरी का रेट्रोग्रेड स्कॉर्पियो में बहुत ही इंटेंस होता है, ट्रस्ट इश्यूज को बाहर ले आता है और काफ़ी सारे व्हाट डू कॉल इट, लाइक हिडन इमोशंस जो होते हैं ना, हमारी वनरेबिलिटी होती है, उसे बाहर लेके आता है। आपको ये भी लग सकता है कि क्या वो लॉयल है, क्या उसने मुझे पूरा बताया। ये सारे डाउट्स आपके अंदर के पुराने बिट्रेयल से लिंक होंगे, जो कि सितंबर में रिफ्लेक्ट होंगे। वही कैरी ऑन होके अक्टूबर नवंबर में वो आपको वनरेबल बना देंगे। शायद आपको पहले चीट किया गया था या इमोशनली मैनिपुलेट किया गया था, आपको लगेगा वही एग्जैक्ट फीलिंग आपको करंट रिलेशनशिप में भी फील होगा, और इवन इफ यू आर सीइंग समवन, यू गाइस हैव अ डेटिंग पीरियड, आपको वही लगना शुरू हो जाएगा। इस वक्त पे अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो ओपन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट्स ब्रेकअप तक ले जा सकती है। दिस विल बी द फाइनल फेज, द हार्डेस्ट फेज सो फार, ठीक है। अक्टूबर नवंबर तक ये चीज़ें बहुत बुरी जाएगी। स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस दोनों ही ट्रूथ समझने के लिए एक साइन होता है, लेकिन दोनों का तरीका बहुत अलग होता है। स्कॉर्पियो अंदर की बातें समझता है, सैजिटेरियस
बताई गई बातें को समझता है। तो कन्फ्यूजन तब होती है जब दोनों सेम ही बात अलग अलग तरीके से आप हैंडल कर रहे हो। और अब दिसंबर, मार्स जो एरीज का रूलर है फाइनली सैजिटेरियस में जाकर आपको थोड़ा सा लाइटनेस देगा। ये एक होपफुल टाइम होगा। मार्स इन सैजिटेरियस मीन्स ट्रैवल, एक्सप्लोरेशन, क्यूरियोसिटी। आपको ये इन सब चीज़ों से आप फिल्ड रहोगे। फाइनली पार्टनर के साथ या आप क्रश के साथ नए तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि स्पिरिचुअल और मेंटल प्लेन पर भी। तो अगर आपका रिलेशनशिप अक्टूबर नवंबर का स्ट्रेस से बचा रहे तो दिसंबर में उसे डीप इन करने का चांस आपको मिलेगा। मेरी बात मानो, एक छोटी सी ट्रिप प्लान करो। अगर स्टेकेशन हो तो भी प्लान करो। एक इंटेंस एंड ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करो। अगर आपने कुछ गलत किया या आप ओवर रिएक्ट किए तो सॉरी बोलो सीधे। यू डोंट हैव टू वेट कि आगे वाला पर्सन क्या बोल रहा है। लाइक इट्स नॉट अ डील टू कैरी ऑन कि अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो उसके बदले में मेरे पास कुछ आएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये हीलिंग के लिए होता है। हीलिंग खुद के लिए होता है। अगर खुद हील रहोगे दुनिया हील्ड रहेगी। दैट इज द मेन मंत्रा। तो दिसंबर तक आपकी चीज अगर टिकी रही, दिसंबर वुड बी द प्राइम टाइम टू चेंज द डायनामिक्स ऑफ योर रिलेशनशिप। अभी एरीज के लिए क्या क्वेश्चन है? आप इम्पल्सिव हो और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर सिचुएशन गुस्सा मांगती नहीं है। नॉट एवरी कमेंट नीड्स अ रिप्लाई, नॉट एवरी साइलेंस इज रिजेक्शन। अगर आप बार बार अपने पार्टनर को टेस्ट करोगे कि मुझसे प्यार करते हो या नहीं, क्यों इतना कोल्ड बिहेव कर रहे हो, ये वो, इन ये सारी बातें, तो आप उस रिश्ते को थका दोगे। प्यार में सिर्फ पैशन नहीं होता, पेशेंस की भी ज़रूरत बहुत पड़ती है। और दिस इज समथिंग विच शुड बी रिटन ऑन योर वॉल। टेक इट एज एन एफर्मेशन। ओके, आपके लिए जुलाई से सितंबर का टाइम ऐसा टेम्पटेशन में जाएगा ना कि बाद में ये लाइफ रिग्रेट का भी बन सकता है। क्योंकि इस टाइम पर जुलाई से जो सितंबर का वक्त रहेगा, यू विल बी वेरी हाइटेंड अप इन ड्राइव ऑल्सो, लाइक ए सेक्शुअल ड्राइव। यू विल बी वेरी हाइटेंड अप। तो उस वक्त आपका करंट रिलेशनशिप अगर आपको पसंद ना आए तो यू कैन टेक अ लॉट ऑफ रॉन्ग स्टेप्स एज वेल। सीधी बात है, ठीक है। आई डू नॉट लाइक टू हाइड थिंग्स। यू कैन चीट and it is the one who, like, you are the one who can cheat. I'm not talking about your partner anyhow. खुद सही रहोगे उसके बाद दूसरे के ऊपर उंगली उठाई जाएगी, पर एटलीस्ट डू नॉट डू इट इफ यू वांट टू कीप योर रिलेशनशिप। इफ यू डू नॉट वांट टू, दैट्स अ डिफरेंट केस। तो रेमेडीज क्या होगी? वेरी सिंपल है, ठीक है। आई डू नॉट लाइक टू प्रोवाइड पीपल रेमेडीज जो कि काफ़ी रिलीजियस रेमेडीज होते हैं। आई वुड बी टीचिंग फ्यू रेमेडीज जो कि आपको ज़रूरत हो सकती है ड्यूरिंग दिस टाइम। कोई भी रिएक्शन देने से पहले, पर्टिकुलरली अगर बहुत गुस्सा आ रहा है, तो 10 से 1 तक काउंट करो। आपको लगेगा कि कैसी बकलोल सी बातें कर रहा हूँ मैं, पर ट्रस्ट मी, वंस यू डू इट यू विल अंडरस्टैंड कि इसका असली फ़ायदा क्या है, ठीक है। सेकेंड बात है, अपने पार्टनर को ब्रीदिंग स्पेस दो, ठीक है। उनका हर स्टेप मॉनिटर मत करो। थर्ड होगा कि इमोशनल इम्पल्सिव को ग्राउंड करो। मेडिटेशन या जर्नलिंग या फिजिकल मूवमेंट हेल्प करेगा। फीलिंग से दूर रहो, स्पेशली जुलाई से सितंबर के बीच में। सो दिस वाज ऑल आई कुड प्रोवाइड यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड अगर आपको लगे कि ये आपको हेल्प कर सकता है, ये एंटायर वीडियो और ये ऑडियो, देन do give it a like and let me know how was it.